क्या लग रहा है, आप क्रिकेटर का बैकग्राउंड छोड़ के पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाने की तैयारी कर रहे हैं सर? बस आप सही पकड़ लिया आपने, ये टीएमसी के प्रवक्ता बन गए हैं और हो सकता है पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए क्योंकि पाकिस्तान को फंड पहुंचाना चाहते हैं। क्रिकेट खेलोगे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेनिफिट देने की और आतंकवादियों को क्लीन चिट देने की तैयारी है। और हमारे जनरल चौहान, उन्होंने क्या बयान दिया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है। आप इस दौरान यह कैसे मैच करा सकते हैं? आप तो मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देना है, मैच कराना। मुझे लगता है सौरव गांगुली से भी कलमा पढ़वाया जा चुका है, या कलमा पढ़वा के उसे भी ठोक देना चाहिए अगर नहीं आता है तो। उन आतंकवादियों से जब इनका सामना होएगा ना, जब इनका खतरा चेक किया जाएगा, तब मुझे लगता है इनको औकात पता चल जाएगी। सेकुलरिज्म की जो एक गोल टोपी, जालीदार टोपी पहन के घूम रहे हैं ना सौरव गांगुली, क्योंकि इनके तो होटल चल रहे, बिजनेस चल रहे हैं, इन्हें तो बंगाल टाइगर बोल दिया गया है। तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ ना। शिखर धवन के तो ट्वीट भी है, शाहिद अफरीदी को कुत्ता बना दिया था उनने। शाहिद अफरीदी भारत का मजाक उड़ा रहा था, बॉय बन गया था शाहिद अफरीदी ऑपरेशन सिंदूर के समय पे। पहलगाम के बाद वो जस्टिफाइड कर रहा था पहलगाम के आतंकी हमले को। शिखर धवन ने धूल चटा दी। भारतीय सेना के साथ अगर मोदी सरकार खड़ी है तो पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं होगा। बीसीसीआई ब्लॉक लिस्ट में डाल दे पाकिस्तान को। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते को नहीं छोड़ेगा। तो हमारे यहाँ बैठे हुए क्रिकेटर किस भावनाओं से बात कर रहे हैं? क्या ये भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के विदेश मंत्री से बड़े हो गए कि ये तय करेंगे कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इनकी विचारधारा है तो अपनी विचारधारा अपने पिछवाड़े में डाल लें। जो भारत की बॉर्डर की रक्षा करता है, जो भारत के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है, वहाँ तो कभी इनकी परिवार से कोई गया नहीं और ना कभी कोई शहीद हुआ, तो बोलने में क्या जा रहा है? जयचंद जो इस देश में पल रहे ना, सबसे पहले सरकार उन पर एनएसए लगाने का काम। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गांध। एक तरफ हमारी सरकार पहलगांव अटैक के बाद आतंकियों को नस्ने नाबूद करने की बात करती है, पहलगांव के बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की बात करती है और जहाँ तक कि पानी रोकने की भी बात करती है। लेकिन उसके 8-6 महीने बाद जब मामला ठंडा पड़ जाता है और हमारे देश के क्रिकेटर, उनको एक शर्म भी नहीं है कि नाम मात्र की शर्म हो उनके चेहरे पर कि भाई हमारे देश के इतने लोग, बेकसूर लोग एक आतंकवादी वारदात में मारे जाते हैं और एक क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं भूतपूर्व कप्तान सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली आज बयान देते हैं कि भाई द्विपक्षीय सीरीज पाकिस्तान भारत के बीच में होना चाहिए, वो भी एक बार नहीं 2 बार होना चाहिए। और इसको करवाने के लिए जो भारत के वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, जो सीनियर क्रिकेटर हैं, उनको आगे आना चाहिए और पीएमओ ऑफ इंडिया पर दबाव बनाना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि एशिया कप में 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेलने पर सहमति भी बन गई है। अब पूरे घटनाक्रम पर हम आम जनता से जानेंगे उनकी राय, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और सौरव गांगुली को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अब उसकी भारत में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भाषा ही अब वो ममता बनर्जी वाली बोल रहे हैं, वो बांग्लादेशी वाली भाषा बोलती है हमेशा, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। अब ये डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, आप क्रिकेटर का बैकग्राउंड छोड़ के पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाने की तैयारी कर रहे हैं सौरव? बस आप सही पकड़ लिया आपने, ये टीएमसी के प्रवक्ता बन गए हैं और हो सकता है पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए क्योंकि पाकिस्तान को फंड पहुंचाना चाहते हैं। भाई क्रिकेट खेलोगे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेनिफिट देने की और आतंकवादियों को क्लीन चिट देने की तैयारी है। आज हम खड़े हुए 28 जुलाई 2025, ऑपरेशन महादेव जो भारतीय सेना ने चलाया है, ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया भारतीय सेना ने। और जो हमारी अमरनाथ यात्रा चल रही है उस पर अटैक करने की उनकी एक साजिश थी, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को पता चला और उनका घेराव करके भारतीय सेना ने उनको जहन्नुम पहुंचा दिया। रामेश्वर जी, सवाल तो यही है कि एक तरफ हमारी सेना वीरता का परिचय दे रही है और आतंकियों को नंबर बाई नंबर मार भी रही है, ठोक भी रही है, ठीक है, कह के मार रही है। दूसरी तरफ हमारे क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान से संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं। तो क्या राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, रॉबिन सिंह, जडेजा जैसे वरिष्ठ जो क्रिकेटर हैं आज कमेंट्री भी कर रहे हैं,
अलग अलग फील्डों में अपना क्रिकेट की फील्ड में ही काम कर रहे हैं। अगर इनके परिवार से कोई मारा जाता तो क्या आज गांगुली बदला लेने की बात कर रहे होते या क्रिकेट खेलने की? देखिए, ये लोग सिर्फ पैसों के यार हैं, इनको पैसा मिल रहा है, इनके परिवार से तो कोई जा नहीं रहा, तो इसीलिए इन लोगों को फ़र्क पड़ता नहीं है। जिनको फ़र्क पड़ रहा है उनसे पूछिए। सेना का एक अधिकारी, उसके पिताजी अभी हर की पौड़ी पे मैं उनका वीडियो देख रहा हूँ, वायरल हो रहा है, वो बेचारे दू करके रो रहे हैं, आप सोच के देखो। और हमारे जनरल चौहान, उन्होंने क्या बयान दिया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, आप इस दौरान यह कैसे मैच करा सकते हैं? आप तो मतलब पाकिस्तान को क्लीन शीट देना है, मैच कराना। और उन लोगों के जले पे नमक छिड़कना नहीं है जो लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया आतंकवादी वारदात में, और इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया, सबका अंडरवियर चेक करके मारा गया, और उसके बाद सौरभ गांगुली जैसे क्रिकेटर आज बेशर्मी से ऐसी बात करते हैं। जी, मुझे लगता है सौरभ गांगुली से भी कलमा पढ़वाया जा चुका है, या कलमा पढ़वा के उसे भी ठोक देना चाहिए अगर नहीं आता है तो। उन आतंकवादियों से जब इनका सामना होएगा ना, जब इनका खतरा चेक किया जाएगा, तब मुझे लगता है इनको औकात पता चल जाएगी। सेकुलरिज्म की जो एक गोल टोपी, जालीदार टोपी पहन के घूम रहे हैं ना सौरभ गांगुली, क्योंकि इनके तो होटल चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, इन्हें तो बंगाल टाइगर बोल दिया गया है, हर जगह से फंड खाते हैं ये मोदी सरकार से मज़े लूट रहे हैं, ममता सरकार से मज़े लूट रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ ऐशी करते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष मारे गए, जिन्हें घेर के मारा गया, वैसी हालत थोड़ी है ना इनकी ना इनके बच्चों की। तो यह लोग अपनी प्रिविलेज का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एक नया धंधा खोलना चाहते हैं, पाकिस्तान के रास्ता देंगे क्रिकेट के माध्यम से। रामेश्वर जी, क्रिकेटर तो शिखर धवन भी हैं, अभी लीजेंड लीग चल रही है, लीजेंड लीग में शिखर धवन ने सीधा बोल दिया मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान की हम सीनियर क्रिकेट के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मैच कैंसिल करना पड़ा। तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ ना। शिखर धवन के तो ट्वीट भी है, शाहिद अफरीदी को कुत्ता बना दिया था उनने। शाहिद अफरीदी भारत का मजाक उड़ा रहा था, शाहिद अफरीदी को अवार्ड भी दिया है पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, शहबाज शरीफ ने। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे हीरो बन के घूम रहा था, एक तरीके से हीरो बन के मीन्स पाकिस्तान का वो प्रवक्ता बन गया था, पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बन गया था शाहिद अफरीदी। ऑपरेशन सिंदूर के समय पे पहलगाम के बाद वो जस्टिफाइड कर रहा था पहलगाम के आतंकी हमले को, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना को डिफेम कर रहा था। वहाँ पे उन्हें ग्लोरीफाई किया गया, पर वहाँ भारतीय जो क्रिकेटर हैं उनमें से गिने चुने लोगों ने ट्वीट किया पाकिस्तान के खिलाफ, और हमारे नागरिकों के साथ खड़े हुए, सेना के साथ खड़े हुए। ये गद्दार लोग, ये मैं सौरभ गांगुली को गद्दार कह रहा हूँ, आज वो देश का गद्दार साबित हो गया है। भाई सीखो शिखर धवन से कुछ, शिखर धवन ने धूल चटा दी। गद्दार तो वो नागरिक भी हैं जो ऐसे क्रिकेटरों के ऊपर पैसा खर्च करके स्टेडियम में भीड़ लेके पहुँच जाते हैं। देखिए भाई, मैं तो कहूँगा सरकार ही अब गद्दार साबित हो जाएगी, सरकार ही गद्दार साबित हो जाएगी। अगर BCCI अगर ये मैच करवाती है पाकिस्तान के साथ, तो सरकार का चेहरा सामने आ जाएगा कि ये भी कांग्रेस की तरह पाकिस्तान परस्त है। भारतीय सेना के साथ अगर मोदी सरकार खड़ी है तो पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं होगा। BCCI ब्लॉक लिस्ट में डाल दे पाकिस्तान को। हम किसी अगर PM ऑफ इंडिया मोदी सरकार फिर भी मैच कराने के लिए राजी हो जाती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मोदी काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे पक्का इसी CP में। अमित शाह, मोदी, सबको काले झंडे दिखाए जाएंगे अगर यह मैच होता है। अगर पाकिस्तान खेलता है तो पाकिस्तान का बॉयकॉट होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूँ, नहीं तो हम तुम्हारा बॉयकॉट करेंगे। धन्यवाद। क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं नो टॉक नो टूरिज्म। वो कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते को नहीं छोड़ेगा। तो हमारे यहाँ बैठे हुए क्रिकेटर किस भावनाओं से बात कर रहे हैं? क्या ये भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के विदेश मंत्री से बड़े हो गए कि ये तय करेंगे कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इनकी विचारधारा है तो अपनी विचारधारा अपने पिछवाड़े में डाल लें। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसी विचारधारा किस काम की जहाँ पर हमारे देश के लोगों को आतंकवादी मानने का काम करते हैं। वो आकर देश में लोगों को पैंट उतरवा के चेक करके गोली मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान के संग मैच होना चाहिए। मैच खेलने से मुझे लग रहा है भारत की जनता के पास अमृत का घड़ा आ जाएगा, पी लेंगे तो जनता मतलब सारा अमर हो जाएगी। ऐसी कौन सी भावनाएं जब ये कभी इनके क्रिकेट तो अमर हो जाएगा ना। क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो ये अच्छी खबर है कि क्रिकेट मैच होगा। इनके परिवार से कभी किसी ने सेना में गए नहीं,
भारतीय सेना में जो अपनी जान को आफत देकर भारत की जनता की रक्षा करता है, जो भारत की बॉर्डर की रक्षा करता है, जो भारत के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है, वहाँ तो कभी इनकी परिवार से कोई गया नहीं और ना कभी कोई शहीद हुआ। तो बोलने में क्या जा रहा है, मुंह में जो आया, जी भी है 2 इंच का, उससे वो बोल लो। और बोल के कोई इतना इन्होंने दिखा दिया है कि हम किस मानसिकता के लोग हैं। जो हो गया वो हो गया, अब जो नया हो जो करना है, अब नए रास्ते पे चलो। नया रास्ता कैसे आ सकता है जब भारत के प्रधानमंत्री ने साफ सीधा लफ्ज़ों में बोला है कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, आतंकवादियों को चुन चुन के मारने का काम करेंगे। इंडियन आर्मी बार बार कह रही है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इंडियन आर्मी ने आज भी पहलगाम के उन आतंकवादियों को मारने का काम किया जिसको विपक्ष पूछ रही थी। विपक्ष पहले प्रवक्ता बनी हुई थी पाकिस्तान के, अब हमारे इंडियन में कुछ जो क्रिकेटर हैं वो भी उसके प्रवक्ता बनने का काम कर रहे हैं। जयचंद जो इस देश में पल रहे हैं ना, सबसे पहले सरकार उन पर एनएसए लगाने का काम करे। मेन बात तो है, जो क्रिकेटर है वो तो सुरक्षा घेरे में घूमते हैं। ए श्रेणी की सुरक्षा ले रखी है, किसी ने बाई श्रेणी की सुरक्षा ले रखी है, तो उन्हें तो फर्क पड़ता नहीं, उनका जीवन सुरक्षित है। लेकिन पहलगांव में जो बेकसूर लोग मारे गए, उनके दुखों पे मरहम लगाने की जगह नमक छिड़कने का काम हमारे देश के क्रिकेटर करेंगे। अब जो सुरक्षा में घूमते, बिना सुरक्षा के पहलगांव जाके देखें। सुरक्षा देने वाला भी एक सैनिक है, सुरक्षा करने वाला भी एक सैनिक है। और उससे कभी जाकर पूछे, सौरभ गांगुली जाकर उससे ये बात पूछे कि जो क्या क्रिकेट होनी चाहिए, वो बता देगा। मुंह पे लात मारते हुए चप्पल उतार के बताएगा कि क्रिकेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहूँगा कि सौरभ गांगुली एक फेम के लिए काम कर रहे हैं कुछ टाइम से ना न्यूज़ में, और बहुत अच्छा चीज़ है। मैं बताता हूँ इस देश में क्या है कि आप अनसंड बयान दे दो, आप बढ़िया न्यूज़ चैनल के हेडलाइन पे आ जाओगे। देश की जनता आपको भूली होगी, वो जान जाएगी कि हाँ सौरभ गांगुली है कोई, सौरभ गांगुली चला गया था। तो ये बयान सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन बनाने के लिए दिया जा रहा है। और हम साफ सीधी बात कहते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा है, इंडियन आर्मी पर भरोसा है, हमें 140 करोड़ जनता पर भरोसा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कोई नो टॉक और नो टूरिज्म का जो हमारा एजेंडा है वो पूरी तरीके से चलेगा। और ना हम आगे किसी भी तरीके से क्रिकेट खेलने की सोच में आगे बढ़ने वाले हैं। एक क्रिकेटर सौरभ गांगुली हैं, तो एक तरफ सीनियर क्रिकेटर शिखर धवन भी हैं, अभी लीजेंड लीग का हिस्सा भी हैं। सीनियर क्रिकेटरों का एक क्रिकेट लीग हो रहा है, उसमें वो खेल रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से सीधा मना कर दिया और उनके मना की वजह से पूरा का पूरा मैच रद्द करना पड़ा। तो इज्जत किसकी होनी चाहिए, सौरभ गांगुली की या शिखर धवन की? देखिए इनकी विचारधारा कब कहाँ पलट जाए वो नाव की कश्ती है, चाहे शिखर धवन हो चाहे सौरभ गांगुली हो। कल तक हम सौरभ गांगुली की बड़ाई करते थे, आज हम शिखर धवन की बड़ाई करेंगे, परसों वो भी ऐसा हो जाएगा। तो मैं किसी भी क्रिकेटर को इतना ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दूंगा कि आपको लगे कि क्रिकेटर, मैं साहब से एक बॉलीवुड नचनिया होते हैं और जो क्रिकेट के जो एजेंडेदारी क्रिकेटर है, इनको इस देश में इतना ज़्यादा हवा नहीं देना चाहिए कि ये तय करेंगे क्रिकेट होगा कि पाकिस्तान से बात होगा कि नहीं होगा। भारत की सरकार, भारत की जनता ने जो तय किया हुआ है उसी हिसाब से देश की सरकार काम कर रही है। हमारा सीधा मुद्दा है कि हम पाकिस्तान को ना पानी देंगे, ना हम अपने यहाँ से कोई सामान देंगे और ना हम पाकिस्तानियों को इस देश में पलने देंगे। कोई पाकिस्तानी सोचता है कि ज़बरदस्ती आकर इस देश में पलेगा, टूरिज्म करने का काम करेगा, तो इस देश की जनता है, 110 करोड़ हिंदू हैं, अपने लाठी में तेल पिलाकर मारने का काम करेंगे। अरे सब कुछ होने के बाद भी अगर सीनियर क्रिकेटरों की बात मान के मोदी सरकार मोहर लगा देती है, क्योंकि एशिया कप सितंबर में होने वाला है और सुनने में आ रहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच भी 14 सितंबर को होगा और अनुमति भी मिल गई है खेलने की, तो फिर आपका क्या रिएक्शन? सुनने में आ रहा है ना, जब होगा तब देखा जाएगा और जो करवाएगा उसका इस देश में विरोध भी किया जाएगा। मोदी जी का विरोध करेंगे, सत्ता में नहीं रहेगा वो सर, विरोधी करेंगे। सीधी सादी बात जानते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत की धरती हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए भारत की आर्मी सर्वोपरि है। और जो भारत की आर्मी ने अपने त्याग को, तपस्या को हमेशा दिखाया है, उसके सामने हम किसी भी क्रिकेट को तवज्जो नहीं देते। अगर सरकार इसके लिए मुहर लगाती है तो डंके की चोट पर हम सरकार का विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार ऐसी सरकार सत्ता में आने का काम भी ना करे। मोदी सरकार का विरोध होगा, ये माइक लेके आऊंगा मैं, ऐसा तो नहीं गायब हो जाओ कैमरे के सामने। हम कोई बीजेपी के दलाल थोड़ी ना है, या बीजेपी हमें कोई फंडिंग दे रही है। हमारा काम सिर्फ हमारे लिए राष्ट्र पहले है, हमारे लिए देश पहले है, हमारी देश की आर्मी पहले है, सबसे पहले हमारा धर्म है।
हम देश के लिए जीने वाले लोग हैं। हमारे लिए क्रिकेट विकेट ऑस्ट्रेलिया के संग खेलो, इंग्लैंड के खेलो, इतनी सारी देश है ना भैया। 284 से ज़्यादा देश है, उसमें से कम 90 से ज़्यादा देश क्रिकेट खेलती है। खेलो आप उनके साथ। आप उनके साथ क्रिकेट ना खेल के एक पाकिस्तान सिलगुजी से आतंकवादी देश, उसके संग क्रिकेट खेलना है। उस क्रिकेटर के संग जो मोहम्मद वहाँ का सारे के सारे आतंकवादी हैं। मतलब उनको जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो वहाँ की जनता वहाँ के क्रिकेटर उनकी सरकार के साथ खड़ी हो जाती है। और हमारे क्रिकेटर बड़े ज्ञानी बन रहे हैं। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनना कम कर दे हमारे देश के क्रिकेटर और बॉलीवुड वाले। ये अपना काम करें, जिस काम के लिए इनको जनता ने चुना हुआ है। ये बकवास करने का काम ना करें। इसके लिए देश की जनता और सरकार बैठी हुई है, विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, विदेश के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। तो अंड संड बयान देकर भारत की छवि को बिगाड़ने का काम ना करें। जी धन्यवाद।